अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। In the previous lecture, we discussed the course outline. We saw that the Part 2 syllabus consists of two portions, databases and the C programming. So we are starting with the C programming. और जिन व्यूअर्स ने कोर्स आउटलाइन वाला लास्ट लेक्चर नहीं देखा, उनसे गुजारिश है कि वो काइंडली पहले उस लेक्चर को एक दफ़ा देख लें। उस लेक्चर का लिंक जो है वो इस आज वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहले आज के टॉपिक्स पर एक नज़र डालते हैं। So today we will see what is programming language, what is the use of programming language or programming languages, how programmers use these programming languages to develop different kinds of computer softwares and programs. Then we will see different types of computer languages and we will also discuss their features in detail. So what is a programming language? व्यूअर्स, अगर हम लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये एक राब्ते का जरिया है। मसलन अगर दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो उनको किसी न किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अपने पैगामात को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए उनको किसी न किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी इंसान ने कोई शख्स कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो फिर उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। यानी अगर कोई यूजर कंप्यूटर के साथ अपने पैगामात को एक्सचेंज करना चाहता है तो बतौर कम्युनिकेशन सोर्स उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में अल्फाज और अलामात का एक ऐसा मजमूआ है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं। ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं अभी हम नीचे चल के इसको भी डिस्कस करते हैं आगे चल के। सो इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जिस तरह के भी हमने बात की कि it is a means of communication between a user and a computer. अच्छा, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मसलन वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जिस तरह फेसबुक वगैरह है और यूट्यूब है जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर गेम्स बनाई जाती हैं, आजकल काफ़ी फेमस गेम्स हैं। और इसी तरह बिजनेस एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, जो जिस तरह ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारी बिजनेस एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। तो हर तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो बेसिकली इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो व्हाट इज प्रोग्राम? अभी जो हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असल में प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम असल में हिदायत का एक ऐसा मजमूआ होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो अ प्रॉपर डेफिनेशन विल बी इट इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही में लिखा जाता है और वो शख्स जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखता है या उनको बनाता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टू मेन टाइप्स हैं।
फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस एंड देन हाई लेवल लैंग्वेजेस। आगे फर्दर लो लेवल लैंग्वेजेस की भी दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अभी हम वन बाय वन इन सारी टाइप्स को और सब टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, इनकी फीचर्स को भी देखेंगे। सो व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेजेस? ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा दूर हों, दूर मीन्स उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों और कंप्यूटर के हार्डवेयर के क्लोज हो। कंप्यूटर के लिए समझना उनको आसान हो लेकिन ह्यूमंस को समझना काफ़ी मुश्किल हो, तो ऐसी जो लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। इनकी फर्दर टू मेन टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कंप्यूटर को जो हिदायत दी जाती हैं वो बाइनरी फॉर्म में हो। बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1 की फॉर्म में, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो 0 या 1। ऐसी लैंग्वेज है जिसमें यूं समझ लें दो ही हरूफ हैं, 0 है और 1 है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन बनेगी वो 0 1 या इनके किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगी। तो मसलन 1101010, जिस तरह ये एक हमने सामने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हमें नहीं समझ आ रही इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, लेकिन ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है और कंप्यूटर के लिए ये रीडेबल इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको किसी तरह से भी इसको ट्रांसलेट करने की या किसी भी हवाले से इसको फर्दर आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेता है। इसीलिए इसको कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। सारे कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझ लेते हैं। जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं मशीन लैंग्वेज में वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। क्या मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक मशीन के ऊपर, एक टाइप की मशीन के ऊपर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है जो कि मशीन लैंग्वेज में है, तो अब वो दूसरी बेसिकली मशीन जो है उसके ऊपर उसके आर्किटेक्चर पे नहीं चलेगा। वो सिर्फ उस जिस मशीन के लिए हमने उसको बनाया है या उसको प्रोग्राम किया है वो उसी के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये नॉन पोर्टेबल होता है। हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। अच्छा, अब इस मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस क्या होती हैं? ये ह्यूमन फ्रेंडली तो नहीं होती लेकिन मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। मशीन इस लैंग्वेज को आसानी से समझ लेती हैं। इसी तरह जो प्रोग्राम्स इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं, चूंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ सकता है तो वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कंप्यूटर को उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, किसी तरह की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ह्यूमंस के लिए काफ़ी मुश्किल है सीखना भी और इसको समझना भी। और इसको समझने या सीखने के लिए अगर किसी भी हद तक सीखना है तो उसके लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और डिटेल्ड नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। हायर किस साइड पे? हाई लेवल साइड पे, यानी थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है उससे एक स्टेप। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उनमें कुछ इंग्लिश से मिलते जुलते अल्फाज होते हैं। इंग्लिश के अल्फाज लैंग्वेज के नहीं होते, उससे क्लोज होते हैं, उसके करीब के अल्फाज होते हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। इसमें एम साइलेंट है तो इसको निमोनिक्स पढ़ते हैं। इस सिर्फ मशीन लैंग्वेज ऐसी है जिसके प्रोग्राम्स को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। इवन असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इनको भी फर्दर आगे ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको असेंबलर का नाम दिया जाता है। यानी अगर हमारे पास एक असेंबली प्रोग्राम है तो असेंबलर वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जो कि इसको ट्रांसलेट करेगा इनटू
machine code, or once it is translated into machine code, computer will execute it directly. So what are the advantages of assembly language? अगर हम मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें तो इट इज़ रिलेटिवली इजी टू राइट एंड मॉडिफाई, और अक्सर इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? मसलन कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह जो डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं, इसी तरह कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि हार्डवेयर को और कंप्यूटर सिस्टम को चलने में मदद देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज ज़्यादातर उन सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और मशीन लैंग्वेज की निस्बत असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो कम टाइम खर्च होता है, कम टाइम लगता है इसके ऊपर, और इसको याद रखना भी थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि किसी न किसी हद तक हमारी नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होती है। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये वो टाइप है जो कि ह्यूमंस की फेवरेट टाइप है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस के क्लोज होती है, ह्यूमंस की लैंग्वेज के क्लोज होती है, इंग्लिश के वेरी क्लोज होती है ये। मसलन इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनमें इनपुट, प्रिंट, आउटपुट इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, और हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स असल में एक सेट ऑफ रूल्स होता है। कुछ रूल्स होते हैं जो ये मेंशन करते हैं कि जो प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाएंगे या किन रूल्स को फॉलो करके लिखे जाएंगे। तो वो असल में एक सेट ऑफ रूल्स होता है, वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करके हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। इसके लिए चूंकि ये लो मशीन लैंग्वेज तो है नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसके लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि हर हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, .NET है, जावा है, C++ है, C# है, PHP है, SQL है, HTML है। इन सब के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा। व्हाट इज ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर एक्चुअली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है कमांड्स को। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर यूज होता है उसको कंपाइलर कहते हैं। जो मशीन लैंग्वेज के लिए यूज हुआ था, मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, उसका नाम असेंबलर था। जो हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज यूज होता है या लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज यूज होता है, उसका नाम कंपाइलर है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि सिंटैक्स को फॉलो नहीं करती तो कंपाइलर उन इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल नहीं करता। इनफैक्ट वो उन इंस्ट्रक्शंस को मार्क करके उन पे एरर शो करता है। कोई भी प्रोग्राम तब तक कंपाइल नहीं हो सकता जब तक उसको बग फ्री या एरर फ्री ना कर दिया जाए। तो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फ्लो है हमारे पास कि हाई लेवल प्रोग्राम जो होता है उसको एक कंपाइलर की मदद से बेसिकली हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू लो लेवल प्रोग्राम या लो लेवल कोड। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस? ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के या नेचुरल लैंग्वेज के क्लोज हैं तो ह्यूमंस के लिए दीज आर इजी टू राइट एंड मॉडिफाई प्रोग्राम्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर। बहुत आसान है कि प्रोग्राम्स को लिखना भी और उनको चेंज करना भी। ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो कि हम बेसिकली मोस्टली बिजनेस पर्पसेस या अपने टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने पे टाइम बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसको याद करना भी आसान है और इसको मेमोराइज करना भी इजी है।
अलबत्ता इसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है कंप्यूटर को, क्योंकि पहले कंप्यूटर को उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज, तो कुछ स्टेप्स ऐड हो जाते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए। इसके लिए हार्डवेयर का डीप नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता, वो ट्रांसलेशन वाले पार्ट में कंपाइलर खुद उसको मैनेज करता है। तो जी यहाँ तक है आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक